अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपसे लाइव मुलाकात के लिए। और आज आप सबसे मुलाकात का जो मकसद है वो आपसे गुफ्तगू करने से ज़्यादा बस थोड़ी सी ऐसी बातचीत करनी थी। कुछ सवाल थे जिनका जवाब देना था। तो आज बहुत दिन बाद मेरा ख्याल है आपसे लाइव मुलाकात कर रहा हूँ, और ऐसे टाइम पे कर रहा हूँ जब बहुत सारे लोग बिज़ी भी होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज आना बहुत ज़रूरी था। हालांकि इस तरह से मैं कभी लाइव नहीं, सोशल मीडिया पे काम भर का रायता फैला हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठाया जाए, जिनसे आप सबकी मुलाकात कराई जाए। मेरे साथ एक शख्सियत बैठे हैं जिनसे आपकी ख़ास तौर से मुलाकात कराना चाहूँगा। मेरे साथ मरहूम पहलू खान साहब के जो साहबजादे हैं इरशाद साहब, वो हमारे साथ हैं। आज संयोग से इनसे बातचीत हुई और इनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा आप सबकी मुलाकात करा दूँ। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी मेरे साथ इन्होंने चाय पी है और अभी गुफ्तगू शुरू हुई है। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे रायता ये फैलाया जा रहा है कि पहलू खान का जो परिवार है वो बुरी तरह से परेशान है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है और वो भैंसें बेच रहे हैं, तब उनका जो है कारोबार चल रहा है। मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें अपने जानवर बेचने पड़ रहे हैं, मवेशी बेचने पड़ रहे हैं, तो उनकी मदद नहीं हुई। लोगों ने वायदे किए और मदद नहीं करे, तो मुझे लगा कि आज लाइव आकर के आपसे मुलाकात कर ली जाए। तो ये इरशाद भाई बैठे हैं मेरे बिल्कुल पास में और सलाम कर रहे हैं आप सारे लोगों को। सबको सलाम करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको सबको इन्होंने सलाम किया है। और मेरे हाथ में एक पेपर है, ये पेपर है पहलू खान के उस बैंक अकाउंट का जो उनकी बीबी जैबुन के नाम से, यानी कि इनके इरशाद भाई की मदर के नाम से हम लोगों ने ओपन करवाया था। जब जामिया के मुशायरे से हमने लोगों से अपील करी थी कि उस परिवार की मदद की जाए, फेसबुक के ज़रिए आप सबको मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया और उसके बाद आप सब ने मदद शुरू करी। ये मेरे पास पेपर है, और जो इस पेपर में यानी कि बैंक स्टेटमेंट जिसको आप कह सकते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है। और उस बैंक स्टेटमेंट में जिन लोगों ने, मतलब सैकड़ों लोगों ने मदद करी है, और मैं खुद भी नहीं जान रहा था कि कितने कितने लोगों ने मदद करी, लेकिन पहली बार जब ये बैंक स्टेटमेंट मैंने देखा तो मेरी भी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि किस तरह से लोगों ने बड़ी मदद करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अकाउंट जो मैंने अलग से खुलवाया इनकी अम्मी के नाम पर, जो उस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं ख़ास तौर से आप सारे लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप इसे देखिएगा। वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 7,95,518 रुपये। यानी कि जो मैंने फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से अपील करी, उस अपील का असर ये रहा कि 7,95,518 रुपये पहलू खान के परिवार को सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पे कैंपेन की वजह से, मेरी कैंपेन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिली। ये है, आप इस बात की गवाही भी देंगे कि आपको कितने पैसे, 7,95,000 रुपया अकाउंट में मिले। और बाकी मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मदद हुई है। ये तो वो मदद है जो मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेन करके चलाई। जब पहलू खान का मसला हुआ था उसके बाद मैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आशू मलिक साहब MLC हैं, वो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं जुनैद सिद्दीकी साहब, जाहिद साहब, ये सारे लोग मिल करके जब इनके घर गए थे पहली बार, तब तक मैं वाकिफ भी नहीं था। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हाजी अल्ताफ़ साहब का, जो मुझे ले करके गए थे, और मेवात महासभा और ये सब तंजीमें जब लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, उस दौरान जब हम लोग इनके घर गए थे पहली बार, तो जब इनकी माँ से मिल के आए थे, जिसकी तस्वीरें भी आप सारे लोगों ने देखी थी, तो हम सब दोस्तों ने मिल करके, एक्चुअली जो पूरा मसला था उसमें आपको याद होगा कि एक गाड़ी थी, गाड़ी पे ड्राइवर था, ड्राइवर के अलावा भी कुछ लोग थे जिनको चोटें लगी थी। उसमें एक अजमत थे, उसमें एक रफ़ीक थे, और पहलू साहब का तो इंतकाल ही हो गया था। तो अजमत को भी चोटें आई थी, रफ़ीक को भी चोटें आई थी, और पहलू साहब के घर का हादसा आपको पता है, नाम आपको ज़्यादा पहलू का पता है। तो जब हम लोग घर गए थे तो हम सारे दोस्तों ने मिल करके, जिसमें सब शामिल थे, किसी ने 50,000, किसी ने 25,000, किसी ने 10,000, जो मेरे साथ गई हुई पूरी टीम थी, जिसे लोग कहते हैं कि लाव लश्कर के साथ गए थे, उसी लाव लश्कर ने इनके परिवार की जो मदद की थी, वो डायरेक्ट जो हमने इनके हाथ में दिया था वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम थी, जिसमें कुछ पैसा अजमत को गया, कुछ पैसा रफ़ीक को गया, क्योंकि वो लोग भी बेचारे, उनको भी चोट लगी थी और वो इलाज के लिए परेशान थे।
तो उनके पास भी कुछ पैसा गया और 2.5 लाख रुपए लगभग इनके परिवार को मिला। ये मेरे साथ बैठे हैं और मोहब्बत से बैठे हुए इरशाद भाई, ये वही बेटे हैं जिनकी तस्वीर आप कल से परसों से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो है ये परिवार जो है वो भूखों मर रहा है। आप इस बात की गवाही आराम से दे सकते हैं कि जब हम लोग आपके घर आए थे तो हम लोगों ने आपकी ये मदद करी थी, इतने सारे लोगों के साथ आए थे। बिल्कुल करी थी। ये आपके साथ बैठे हैं, सीधे साधे आदमी हैं, बहुत तेज बोल नहीं पाते, शरीफ आदमी हैं, गांव के आदमी हैं। तो आज मैं ख़ास तौर से मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी तंजीमें हैं काम कर रही हैं जो जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल वर्क शुरू किया शायरी से अलग हट के, तो हमने एक काम ये किया कि डायरेक्ट लोगों के अकाउंट नंबर खुलवाए। हमने वहाँ जहाँ का हादसा था वहाँ के लोगों से बात करी और बात करने के बाद कहा कि भाई डायरेक्ट अकाउंट नंबर शेयर किया जाए। ये जो बीच में बिचौलिए हैं जो लोगों के नाम पे मदद हड़पते हैं और उसके बाद उसे कुछ हिस्सा उसका 5-10%, 20% जो है वो जो विक्टिम है उसके पास पहुंचता है, बाकी पैसा जो है वो गांजे में जा रहा है या चरस में जा रहा है या कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जो असल हकदार लोग हैं उन तक पैसा पहुंचे। यही काम हम लोगों ने पहलू खान के मामले में किया कि उनका अलग से सेपरेट अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवा करके आपने देखा कि 7,95,000 यानी कि तकरीबन 8 लाख रुपए की मदद उससे हुई। 2.5 लाख रुपए के आसपास हम लोगों ने खुद से मदद करी अपने पास से, जिसमें मेरे कुछ दोस्त शामिल थे। और रही अब उस केस की बात, 2-3 चीजें और बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये यहाँ पे बैठे हैं। आज इन्होंने मुझे एक जानकारी दी जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहलू खान के परिवार का हादसा सुन करके और इनका दुख दर्द सुन करके, इनकी परेशानी सुन करके किसी एक अल्लाह के फरिश्ते ने, गुमनाम फरिश्ते ने एक ट्रैक्टर इनके घर पे, नया ट्रैक्टर आपके घर पे भिजवाया, जिसकी कीमत इन्होंने मुझे बताया कि ये 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के आसपास, 7 लाख कुछ हजार रुपए उस ट्रैक्टर की, नए ट्रैक्टर की कीमत थी। वो इसलिए दिया ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके और अल्हम्दुलिल्लाह वो नया ट्रैक्टर आज भी इनके पास है। साल भर के आसपास हो गया उस हादसे को और वो ट्रैक्टर जो है ये यूज कर रहे हैं, उससे अपना काम करते हैं और 4 पैसा कमाते हैं। वो ट्रैक्टर अभी भी इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस बात की गवाही भी दे रहे हैं, जिसको और देखना हो वो पहलू खान के घर जा सकता है। दूसरी बात, एक बहुत और अच्छी इन्होंने मुझे जानकारी दी कि एक और तंजीम है किसानों से जुड़ी हुई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह इनको 10 लाख रुपए का चेक, 10 लाख रुपए की मदद करी, 10 लाख रुपए की मदद इनकी करी थी। तो ये कुछ बड़ी मदद है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। खास तौर से जो ये बताया जा रहा है कि इनका परिवार जो है वो भैंसें बेच रहा है, मवेशी बिक रहे हैं और इनके पास केस लड़ने का मसला नहीं, पैसा नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका केस जो है वो बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और वकील भी हैं। असद हयात साहब और नूरुद्दीन साहब, ये 2 वकील हैं जो लगातार एक लीगल सेल बनी हुई है, लीगल एक्शन सेल नाम से, वो लगातार काम कर रही है और वो जो है फ्री ऑफ कास्ट, मैं ये कहूँगा कि वो अपने मतलब कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। कुछ पैसे इनके उस मुकदमे को लड़ने में थोड़े बहुत खर्च हुए हैं, जो चंद वकीलों को, जो इससे पहले वकील थे, उनको देने पड़े थे, लेकिन वो रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इतना पैसा नियर अबाउट 28 लाख रुपए के आसपास की मदद इनको सबको मिला करके अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं पूरे कौम के बेदार लोगों का, तमाम गैर मुस्लिम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अभी ये जो बैंक का स्टेटमेंट है, मैं इसे जब पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई कि इसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम दोस्तों ने पैसे भेजे, उनके नाम, चूंकि बैंक स्टेटमेंट में सबके नाम आ जाते हैं। किसी एक साहब ने तो 1 लाख रुपए की मदद करी थी, किसी ने 10,000, किसी ने 500, किसी ने 100 रुपए तक की मदद भी लोगों ने करी है। तो आप इस बेदारी का अंदाजा लगाइए कि लोग कितना बेदार हैं कि लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सारा स्टेटमेंट मेरे पास है, जिसे भी पढ़ना होगा वो आकर के इस स्टेटमेंट को पढ़ सकता है। और एक खास बात, आप अंदाजा लगाइए कि 28 लाख रुपए के आसपास की मदद हुई उस परिवार की, और वो परिवार आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और मुकदमे को लड़ रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। मुश्किलें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ये परिवार लड़ रहा है। तो ये जो झूठ फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, कुछ सुपारी लेकर के बैठे हुए चिंदी चोर हैं फेसबुक पर, उनसे बचिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। क्योंकि उनका काम है कि जो असल में काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाओ, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की, मजलूम लोगों की कोई मदद करने से पहले 5 बार सोचे कि यार कौन जो है इस तरह के बवाल में उलझे। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आपके सामने आया, ये इरशाद आपके सामने बैठे हुए हैं, इरशाद का शुक्रिया कि इरशाद से जब मेरी बात हुई तो इरशाद एक आवाज़ पे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं खुद आ रहा हूँ, मैं आऊँगा और ये जो हरामखोर जो है लगातार इस तरह के खुराफात कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ खुद बताऊँगा कि हमें कितनी मदद मिली। तो ये एक बार फिर से मैं, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनसे इनको मिलना हो वो मेवात इनके घर जा सकता है, इनके घर पर खड़ा हुआ ट्रैक्टर देख सकता है, इनके बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास है, मुझसे देख सकता है, इनकी बैंक जा करके वो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट चेक कर सकता है। जो चेक मिला था इनको 10 लाख रुपए का, वो चेक की कॉपी रखी हुई है, वो देख सकता है। और जिस भी अल्लाह के बंदे ने अलग अलग तरह से इनकी और मदद करी है, उन सब का शुक्रिया। आज सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई चंदा नहीं इकट्ठा करता, मैं अपनी जेब से मदद करता हूँ जो मुझसे बन पड़ता है, अल्लाह जो मुझसे काम लेता है। लेकिन एक बात आज फेसबुक के तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो सच में काम कर रहे हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ चंद वो लोग जो जिनका काम है ब्लैकमेलिंग करना, जो पैसा हमने पहलू खान की मदद में लगाया, वही पैसा हमने इस तरह के चिंदी चोरों को दिया होता तो वो मेरी तारीफ में फेसबुक रंग देते। वो पता नहीं कौन सा पोर्टल है जिस पे खबरें छपवाएंगे और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लगाएंगे और लगा करके लोगों से कहेंगे कि देखो ये है, ऐसा है, मदद नहीं हो रही है, लोग पैसा खा जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ आप लोग खुद खड़े हों, क्योंकि फेसबुक, सोशल मीडिया तो झूठ फैलाने की एक फैक्ट्री है और उस झूठ पर आप आ जाते हैं, आप इनबॉक्स करते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि यार किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसीलिए ऐसे हरामखोरों से बचिए, अल्लाह ऐसे हरामखोरों से बचाए जिनको जो रात में थोड़ी सी चढ़ जाती है तो वो इस तरह की खुराफातें शुरू करते हैं। ये एक बार फिर से सबको सलाम करिए। और जिन जिन लोगों ने आपकी मदद करी इरशाद भाई, वो अकेले इमरान ने नहीं करी, अकेले किसी एक शख्स ने नहीं करी, हम सब तो जरिया बने, हम लोगों ने अपनी जेब से जो बन पड़ा मदद किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के लोगों ने आपकी मदद करी। एक बार सबका शुक्रिया अदा करिए। अस्सलाम वालेकुम। और सब भाइयों को शुक्रिया अदा कि जो ये गलत बात है कि भाई वो भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो काम हमारा चल रहा है, मदद भी हमारी हुई है, अच्छी मदद हुई है, मुकदमा भी लड़ा जा रहा है, मुकदमा भी लड़ा जा रहा है, इनका साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं, आखिरी वक्त तक आपके साथ हैं। अल्लाह आपके पूरे परिवार को। और एक खास बात और बताऊं, फिर इल्जाम लगा कि मैंने पहलू खान की बूढ़ी माँ का खर्च उठाने की बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था और मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। वही है कि इस रमज़ान में मैं उनके परिवार के पास गया, मैं उनके लिए ईद के कपड़े लेकर गया, मैं उनके लिए ईद की सेवइयाँ लेकर गया, और जितना एक बूढ़ी माँ का साल का खर्च हो सकता है उससे ज़्यादा मैं उस बूढ़ी माँ को चुपचाप लिफाफे में दे के आया, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, मैंने उन्हें अपनी माँ माना है और उनके ज़िंदा रहने तक इंशाल्लाह उनका पूरा खर्च उठाऊंगा। जिनको तकलीफ़ हो एक बार फिर से पहलू खान के घर जाएं। फेसबुक पर हरामखोरी करने से बेहतर है कि एक बार सच्चाई जानें, वरना हम जैसे जो अच्छे लोग हैं अब वो रोज़ रोज़ की इस चिक से किसी दिन ऊब जाएंगे और वे सोचेंगे कि फिर जाए मदद कौन करे। तो जो मदद करने वाले असल लोग हैं उनको पहचानिए, उनको संभालिए, उनको बचाइए और ऐसे खुराफातियों का जवाब आप खुद दीजिए। मुझे हैरत होती है कि इतना दिन लगातार काम करने के बाद अगर आप लोगों के सामने मुझे जवाब देना पड़े। और दूसरी बात, एक चीज़ रकबर के परिवार को लेकर के 3-4-5 दिन से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उनके बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। वो उससे पहले शुरुआत उसी हरामी पने से हुई कि रकबर की बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, इमरान ने खर्च उठाने का वादा किया था। मुझे याद है जब मैं पहली बार हाजी अल्ताफ़ साहब और मेरे कुछ और दोस्त हैं उनके साथ उनके घर गया था रकबर साहब के, मैंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये की मदद करी, कैश उनको दिया और मैंने उनके सामने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में जो भी कुछ मेरी मदद की ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा, मैं वो खर्च करने को तैयार। और उसके बाद मैं ये कह के चला आया, मैंने सोचा कि उनके बच्चों की जहाँ भी पढ़ाई का मसला आएगा मुझसे जो मदद मांगी जाएगी मैं दूंगा। तभी 3-4 दिन बाद खबर आई, 5 दिन बाद मेरा ख्याल है कि वो अलीगढ़ की कोई तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आए, उन्होंने 4 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर पर उठाया और वो बच्चों को ले गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि अलग अलग सेक्टर से लोग जो है वो जाग रहे हैं, तो वो उस बच्चे की पढ़ाई लगातार हो रही है। बाकी जो बच्ची की पढ़ाई का मसला है, मेवात में एक कल्चर है कि वहाँ बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें बाहर स्कूलों में नहीं भेजते लोग अमूमन। अच्छा, माँ इद्दत में है तो एक बच्ची जो है वो घर पे सबका हाथ बटाने के लिए भी चाहिए होती है, तो उस बच्ची को खुद ही उन लोगों ने पढ़ने से मना किया। जबकि वक्फ बोर्ड ने भी मेरा ख्याल है कि 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए का चेक जो है उस परिवार को दिया हुआ है। और भी लोगों ने, जमीयत उलमा हिंद ने भी उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई का मदद किया है। बगल में जो मदरसा है मील खेड़ला, वहाँ की जो लड़कियों की का जो इदारा है उसमें भी मेरी मौलाना साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो मैं इन्हें अपने यहाँ एडमिशन देने को तैयार हूँ। लेकिन जब कोई परिवार खुद ही ना पढ़ाना चाहे तो ये जो फुटकर पोर्टल हैं, छोटे छोटे फर्जी पत्रकार हैं, वो कुछ खबरें छाप देंगे और फिर उसके बाद उस पर जो है आप सारे लोग ये कहेंगे कि जो है ये तो गलत हो रहा है, ये वादा किया गया था। मैं जो कुछ करता हूँ अपनी जेब से करता हूँ और अपने दिल की तसल्ली के लिए करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ तो चंद और लोग भी आगे आकर के इस काम को करें। तो एक बार फिर से
मेरे साथ बैठे हुए हैं इरशाद साहब, बहुत अल्लाह इनके वालिद के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको इंसाफ का इंतज़ार है। हम सब तो सिर्फ पैसे से मदद कर सकते हैं, आप पैसे से मदद कर सकते हैं, लेकिन जो असल में वहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका शुक्रिया। और एक सवाल आपसे, और सवाल है मेरा ये कि हम लोग तो जो मदद कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी देखते हैं हमारे साथ की, लेकिन जो खुराफात कर रहे हैं उनसे आप सवाल कब पूछिएगा कि तुमने क्या किया। अब जो काम कर रहे हैं उनसे सवाल पूछने के बजाय जो इस तरह की हरामखोरी कर रहे हैं उनसे सवाल पूछना शुरू करिए कि तुमने क्या किया। जिस दिन आपके सवाल के जो मुंह मतलब जो रुख है सवाल का वो उधर घूम जाएगा, उस दिन ऐसे लोग हरामखोरी बंद कर देंगे। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। इरशाद की भी तरफ से इरशाद का बहुत शुक्रिया कि इरशाद मिलने के लिए आए और इरशाद ने अपनी बात रखी। एक बार फिर से वो बैंक स्टेटमेंट मेरे हाथ में है जिसमें 7,95,518 रुपये मेरी अपील पर, मेरी लोगों से गुजारिश पर लोगों ने इसमें डाला है। वो अकाउंट भी हाजी अल्ताफ़ साहब ने मेरे कहने पे खुलवाया था, अलग से सेपरेट खुलवाया था। तो तकरीबन 8 लाख रुपए वो, 10 लाख रुपए एक तंजीम ने दिया, 2.5 लाख रुपए के आसपास हमने, हमारे कुछ दोस्तों ने दिया था वो, और जो है 7 लाख रुपए किसी ने ट्रैक्टर दिया। ये जो मदद है तकरीबन 28 लाख रुपए की, 50,000 किसी एक साथी ने और दिया था। इन सब का बहुत शुक्रिया। असद हयात साहब और नूरुद्दीन साहब को एक बार फिर से और हौसला कि लड़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं और जहां ज़रूरत पड़ेगी पैसे से, जिस तरह के गुमनाम मदद की या फिर सामने आके मदद की, हम आपके साथ हैं। एक बार फिर से आज ये सच लाना बहुत ज़रूरी हो गया था सामने, इसलिए मैंने सोचा कि जो सच्चाई की जड़ है उन्हीं से आपकी मुलाकात करा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह ये तो लाइव जो था वो एक सच के लिए था। अब आप अपने फ़ैन से मुलाकात करने के लिए इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर से लाइव आऊँगा, जब आपसे बहुत सारी बातचीत करूँगा और कुछ नई नज़में आपको सुनाऊँगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार फिर से इरशाद भाई सबको बहुत शुक्रिया।